हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं ईसीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस के बारे में। जी दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। जी दोस्तों, अगर बात कर लें कि इसके सब्जेक्ट के सिलेबस की, तो इसके सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। और हाँ, सिलेबस और इसके पीडीएफ अनेक चीज़ आपको आगे बताएंगे कैसे आप प्रोवाइड पा सकते हैं। तो हाँ, पहले टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सक्रिय अवयव तथा निष्क्रिय अवयव में भेद कीजिए। हाँ, इसके उदाहरणों में अनुप्रयोग दीजिए। तो बात कर लें सक्रिय अवयव, वह युक्तियाँ मतलब एलिमेंट, मतलब डिवाइस जो विद्युत शक्ति या सिग्नल का उत्पादन या प्रवर्धन कर सकते हैं, उन्हें सक्रिय घटक कहते हैं। जो विद्युत शक्ति या सिग्नल का उत्पादन कर सकते हैं। और निष्क्रिय क्या हुआ? निष्क्रिय जो उत्पादन सिग्नल का प्रबंधन नहीं कर सकते, यानी कि जो विद्युत शक्ति का सिग्नल का उत्पादन और प्रबंधक प्रतिरोध, वही जो प्रवर्धन कर सके उसे सक्रिय कहेंगे, और जो ना कर सके उसे निष्क्रिय अवयव कहेंगे। और हाँ, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विवेचना कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसे जानना। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एक प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र, ये आपके जॉब के लिए भी है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे आपकी जॉब के लिए कैसे? तो यहाँ पर आए हैं तो पूरा सॉल्यूशन हम देंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आप वो क्षेत्र सभी देख पाएंगे जहाँ पर आपको भविष्य में जॉब करने को भी मिलेगा। बहुत से आपके सीनियर होंगे या बहुत से लोग आपके रिश्तेदार जो इस विभागों में लगभग काम कर रहे होंगे या काम कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो बता दें, अब बातें ज़्यादा ना करें। और हाँ, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन में टेलीफोन, टेलीग्राफी, इंटरनेट, टीवी, फैक्स, उपग्रह, मोबाइल फ़ोन, ये सब आते हैं। इन सब के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी आपको जॉब मिल सकते हैं। टेलीफोन में जो टेलीफोन आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटें रहती हैं। और वो छोड़िए, उसके अलावा भी कार्य मिलते हैं जो उनकी वायरिंग के तार नहीं होते जो बिछे रहते, लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के जो तार बिछे रहते हैं, उन्हें भी उनका जोड़ बनाने के लिए एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा उसे कर सकता है। इंटरनेट को आप टीवी में आप जानते ही हैं कि टीवी में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें लगी है। अब टीवी नहीं है, एलसीडी आती है, एलईडी आती है, इन सब में भी काम मिलेगा। फैक्स जो भेजने वाली मशीनें होती हैं। और उपग्रह मतलब अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष एजेंसियों में जो बनने वाले उपकरण हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। जो चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना ज़्यादा उपयोग होता है। वो कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। जो भी वहाँ पर अंतरिक्ष में कार्य होता है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से तो सिग्नल भेजना ही पड़ेगा। और हाँ, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका कार्य है सिग्नल भेजना और सब रिएक्शन करना, एंगल कैमरा को घुमाना, ये सब कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स में आते ही सर्किटें लगी रहती हैं। मोबाइल फ़ोन की बातें करना ही नहीं। हमने बात क्यों कर दी? आप तो जानते हैं, आप उपयोग कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो ये हमारी उम्मीद से मोबाइल फ़ोन ही होगा। और हाँ, मोबाइल फ़ोन में इसका उपयोग 100% सारी सर्किटें इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो अपने हिसाब से आईसी हुई, और भी क्या बात करें, पूरा एकदम डिस्प्ले से लेकर के हर एक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है। हाँ, तो अब आगे मनोरंजन की बात। टीवी आप जानते हैं, रेडियो पहले के ज़माने का था, अब भी चलता है। कंप्यूटर में आप जानते हैं उनके मदरबोर्ड वोर्ड आते हैं। इंटरनेट फिर आ गया। टेप रिकॉर्डर जानते हैं कि उसमें सर्किटें लगी रहती हैं, वो
ऑडियो रिकॉर्ड करता है। और सीडी पहले के ज़माने में, अब नहीं, सीडी प्लेयर जो होता था वो भी एक, अब पहले देखे होंगे, अब के बंदे तो अभी तक देखे होंगे, शायद भविष्य में ना देखे, भविष्य में वही लोग देखेंगे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या एंटीवायरस हुआ ये सब इंस्टॉल करने के लिए भविष्य में हमें लगता है ऐसे उपयोग होंगे। उद्योग में कंप्यूटर, कैड, रोबोट, सॉफ्टवेयर, स्वनियंत्रित प्रणालियाँ। तो हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं, कंप्यूटर और कैड आप जानते ही। रोबोट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बना, इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोल पूरा होने वाला है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है रोबोट। यानी कि रोबोट एक मानव की संरचना का रहता है। इसमें हम पर बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। एक संरचना रहती है जो हर एक काम आदमी की तरह करता है। हाँ, जो खाता पीता सब नहीं है बट कार्य करता है, उसे एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उसे दी जाती है, और सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से हर एक चीज़ कार्य कर सकता है। और आगे बात कर लें कि स्वनियंत्रित प्रणाली। तो स्वनियंत्रित प्रणाली ऑटो कंट्रोलर जिसे कहते हैं ना, डिवाइस, सेल्फ कंट्रोल डिवाइस जो कह लीजिए, हाँ, वो भी एक डिवाइस ही होती है। जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है स्वनियंत्रण में? हाँ, इसका प्रयोग होता है आपके वॉशिंग मशीन में, कपड़े धुल जाते हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन में जो होता है, जो ऑटोमेटिक ऑटो कट जिसे आयरन कहते हैं, उसमें भी होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो स्वयं कंट्रोल हो जाती है। एसी भी आती है ना, जो रूम का टेम्परेचर नाप लेती है, उसके हिसाब से वो बंद हो जाती है, उसका स्लो वाला कार्य करने लगता है। और हाँ, सुरक्षा में बात कर लेते हैं। रडार निर्देशित मिसाइल सैटेलाइट, रडार में निर्देशित मिसाइल सैटेलाइट, इस सब में चिकित्सा, एक्सरे, ईसीजी, ईईजी, पेसमेकर, एंडोस्कोपी, इन सब में होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, क्यूमीटर, ईटीई, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, अन्य में अंतरिक्ष की खोज, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारे काम होते हैं। अब आगे बढ़ते, इस पे ज़्यादा समय ना लेते हुए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बताइए। विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग बहुत जगह है, जैसे कि आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। संचार में टेलीफोन हुआ, टेलीग्राफी, फैक्स हुआ, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजने की प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को भेजें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। और हाँ, जो हमारे पास इसमें साधन है, टेलीफोन, टेलीग्राफी, फैक्स, मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये सब संसार से जुड़े समाचार घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं ना। इन सब से मोबाइल से भी आप पा सकते हैं। जैसे कि हम जहाँ पर बोल रहे हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है, हम जहाँ पे बोल रहे हैं हम दूसरी जगह पे हैं, हमने अपनी वीडियो डाली और आप अपने घर बैठे हुए इसे प्राप्त करके देख पा रहे हैं। एक कम्युनिकेशन ही है ना, हमारे और आपके बीच में एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो चुका है। और मनोरंजन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक द्वारा काफ़ी विकास हो चुका है, इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, टीवी, सीडी, आरसीडी, डीडी, सीडी प्लेयर, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक है ना। मोबाइल भी इसमें आ जाती है मनोरंजन में यार। और मल्टीप्लेक्स जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग होता है। तो जीव में तनाव दूर करने के सहज उपाय आ गए हैं। उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु की गई। अब इसमें अगर हम सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में उद्योग यानी कि कंपनी, फैक्ट्री जो कह लीजिए। हाँ, इसमें अगर बात करें तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न कार्यों को आसान किया जाता है। रोबोट का भी कहीं कहीं उपयोग होता है मैन्युफैक्चरिंग में। वो सब इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो, या किसी हम बैठ करके कंट्रोल किसी चीज़ को करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सर्वप्रथम उपयोग होगा ही होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में सीटी स्कैन और
आप देखते होंगे एक्सरे करते हैं, उसमें मशीनें रहती हैं, और कभी कभी मानव की संरचनाओं का 3D छाया भी निकाली जाती है। 3D उसकी मतलब 3D समझ रहे हैं ना, एक्स वाई जेड तीनों निकाली जाती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग होता है। और अब तो विभिन्न प्रकार की मशीनें आ चुकी हैं जो चीर फाड़ भी करती हैं, थोड़ा स्कैन उसकैन भी करती हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक का योगदान है। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेट। आज इंटरनेट की दुनिया में इतना ज़्यादा हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कि इसका अंदाज़ा लगा ही आप नहीं पाएंगे, क्योंकि ए टू जेड चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, और पूरी दुनिया ना जो है, एक आप इलेक्ट्रॉनिक्स के गजेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल यानी कि अपने स्मार्टफोन में ही देख पाएंगे, पूरी दुनिया का चित्र आ जाता है। कुछ भी सर्च करिए इंटरनेट के माध्यम से, और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ये संभव हो चुका है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स अर्थात किसी वाह्य क्षेत्र में सप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में इलेक्ट्रॉन के विभिन्न पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं में गति का अध्ययन किया जाता है। इनकी गतियों का अध्ययन ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थों के विभिन्न एककों द्वारा अनेक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें से डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, आईसी आ जाते हैं। जिसमें से डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, आईसी ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और भी इनसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ बनाई जाती हैं। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप जानते हैं -1.6 × 10⁻⁹ इसका द्रव्यमान भी जानते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। हाँ, और इसके बारे में और ज़्यादा क्या बताएं, ये सब पुरानी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सक्रिय घटक क्या हैं, उनके कार्यों को समझ। सक्रिय घटक वे घटक हैं जो परिपथ में सिग्नल का वोल्टेज तथा शक्ति प्रबंधक पर कर सकते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय अवयव या घटक हमने पहले ही बताया था, और इसके बाद फिर हम बता देते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसे हम कहें तो इन घटकों में इनपुट एवं आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं, इनपुट टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देने पर ये घटक जो होते हैं आवश्यकता अनुसार उसकी प्रोसेसिंग कर आउटपुट पर आउटपुट वोल्टेज देते हैं। यानी कि इनपुट पर देने पर सिग्नल, इनपुट टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देने पर ये आवश्यकता अनुसार, जो हमें आवश्यकता है उसके अनुसार प्रोसेसिंग करके, स्वयं प्रोसेसिंग करके आउटपुट पर हमें वो आउटपुट वोल्टेज देते हैं। जैसे जंक्शन डायोड, परिपथ में कार्य अगर इसकी बात करें तो दृष्टकारी, डिटेक्टर, स्विचिंग युक्ति, और ढेर सारी आपको दिए गए हैं, जिसमें से हम पढ़ देते ट्रांजिस्टर, एफईटी, यूजीटी, एचसीआर, जेनर डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, एलईडी इम्पॉर्टेंट है। एलईडी शब्द अंकों का डिस्प्ले, एलईडी आप देख पाएंगे, ये बल्ब होता है। एलईडी एक प्रकार का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जल करके ना प्रकाश दे करके शब्द अंकों का डिस्प्ले करता है, ना प्रदर्शन करता है। हाँ, तो जैसा कि अब आपको आगे जो दिखने वाला है ये क्या है, इसकी अगर बात करें तो ये है इस साल 2021 के लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें है। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब
जो अब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के, जंक्शन डायोड का कार्य। तो आज हम बात करते हैं जंक्शन डायोड का कार्य। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ए है दृष्टिकारी, बी डिटेक्टर, सी स्विचिंग युक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें गलत, इनमें से सभी। डी वाला दिया है ना, इनमें से सभी। जैसा कि आप ऊपर ही देख पा रहे होंगे, हम नीचे दिखा देते हैं। दृष्टिकारी, डिटेक्टर, स्विचिंग युक्त, ये सभी हैं किसके? जंक्शन डायोड के कार्य। और ट्रांजिस्टर का कार्य है, ट्रांजिस्टर का कार्य है दृष्टिकारी, प्रवर्धन, डिटेक्टर, स्विचिंग युक्त। इसमें से इसका आंसर बी सही है, प्रवर्धन, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। हाँ, नीचे चलते हैं। वैरेक्टर डायोड का कार्य है, नंबर ए वोल्टेज नियंत्रण, बी शक्ति नियंत्रण, सी पल्स शेपिंग, डी दृष्टिकारी। तो इसका क्या है? इसका सी, पल्स शेपिंग इसका सी है। अगर आप ऊपर पढ़े होंगे, जो सक्रिय घटक एवं उनके कार्य हैं, उनकी जो सारणी एक बनी हुई थी, डायग्राम बना हुआ था, एक फिगर बना हुआ था, फिगर टाइप में बॉक्स में करके दिखाया गया था। जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें से इतने क्वेश्चन तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं। चौथा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आप इसके पहले अगर पढ़े होंगे या आप देखे होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका क्या है। इसमें ये दिया 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, बी दिया -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और सी दिया 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और डी दिया है 1.6 × 10⁻⁻29 कूलाम। तो इसका बी सही है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सक्रिय घटक परिपथ में अब इसमें से पढ़ना, वोल्टेज तथा शक्ति का प्रबंधन कर सकते हैं, वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, वोल्टेज तथा शक्ति खत्म कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, इसमें से सक्रिय घटक में पहला है, इसकी अवधारणा यानी कि इसका डिफिनेशन ही सही है, वोल्टेज तथा शक्ति का प्रवर्धन करने वाली युक्तियों को सक्रिय घटक कहते हैं। तो इसका ये सही हो जाएगा। SCR का पूरा नाम, हाँ, तो इसका पूरा नाम क्या है आप बताइए ना। तो हाँ, इसका पूरा नाम जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी कि बी वाला है। और 7 नंबर आता है, जीनर डायोड का मुख्य कार्य है। तो जीनर डायोड का मुख्य कार्य है, तो इसमें ऑप्शन आते हैं स्विचिंग, धारा नियंत्रण, शक्ति नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण। जीनर डायोड क्या करता है? तो जीनर डायोड बेसिकली क्या करता है? जीनर डायोड बेसिकली वोल्टेज नियंत्रण करता है, यानी कि बी वाला सही है। अब आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपका है, संचार में इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। तो संचार में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या देन है? संचार में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी देन है, बट इसमें से ऑप्शन पढ़िए, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, इंटरनेट, टेलीविज़न, इनमें से सभी। तो संचार में इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, संचार में प्रयोग कम्युनिकेशन में प्रयोग होने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है, टेलीविज़न किसकी देन है? इलेक्ट्रॉनिक्स की देन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। और इसके बाद IC सामान्यतः आकार में ये बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, छोटी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, IC क्या होती है? छोटी होती है, इसीलिए IC का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो इसका सी आंसर छोटी होती है, यही सही होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन संबंधित है,
कि इंस्ट्रूमेंटेशन किससे संबंधित है, मापन से। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रस्तावना। जी दोस्तों, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक एवं युक्तियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइस। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर का। तो आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप बताएं कि आप किस सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।